नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से संवाददाता। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल क्या कुछ मुंबई की स्थिति है? ये देखिए मुस्कान, जिस तरह से कल देर रात से ही मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते मुंबई का जल जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लिहाजा माया नगरी मुंबई की रफ्तार कहीं न कहीं थम गई है, क्योंकि आज बतौर संडे है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई जलभराव बनी हुई है। कांदिवली इलाके जो हनुमान नगर का इलाका माना जाता है या बोरीवली का इलाका माना जाता है, सड़कों पे जलभराव के अलावा लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। लोग पूरी रात जो है पानी निकालते हुए नजर आए। अब ऐसे में मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहां तो जलभराव स्थिति होती ही थी, लेकिन अब मुंबई के कांदिवली बोरीवली इलाके जहां अमूमन पानी नहीं भरता है, वहां भी जलभराव की स्थिति देखी गई। लिहाजा कई दुकानों में भी पानी घुसा है। लेकिन सत्यप्रकाश, देखिए, अभी हमने कुछ ही समय पहले बात भी की थी और बीएमसी ने तमाम दावे किए थे। इसको लेकर आपने बताया भी था कि इस बार बीएमसी ने जगह जगह जनरेटर लगा दिए हैं और कई उपकरण हैं, जिसकी वजह से बीएमसी ने कहा है कि इस तरीके का जल जमाव इस बार नहीं होगा और कहीं ना कहीं जो स्थिति हर बार बनती है उससे बचा जाएगा। लेकिन बीएमसी के दावे एक बार फिर से खोखले साबित हो रहे हैं और जमीनी हकीकत तस्वीरों के जरिए हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में मुस्कान, देखिए बीएमसी भले कितने भी दावे कर ले कि वो साफ सफाई से लेकर तमाम एहतियातन व्यवस्था कर ली है, लेकिन जब मौसम की बारिश होती है उस दौरान जो है बीएमसी के जो तमाम जो पोल है वो खुलती हुई नजर आती है। लिहाजा मुंबई के कई इलाके जो है महज 2 घंटे की बारिश में जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा गया, कल देर रात 1 बजे से ही सुबह तक बारिश हुई है। इस पे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भारी बारिश हुई है तो कितने लोग इससे प्रभावित हुए रहेंगे। लिहाजा न सिर्फ मुंबई कांदिवली बोरीवली बल्कि मुंबई के कई इलाके दादर साइन कोलीवाड़ा सहित तमाम जो साइंस सर्कल है वो पूरे इलाके जो है जलमग्न है। रेलवे ट्रैक पे भी पानी भरा गया था। लिहाजा रेलवे को भी कई घंटे हालांकि देर रात रेलवे बंद रहती है, लेकिन जब सुबह हुई तो पानी जलभराव के चलते जो है रेलवे को भी रोकना पड़ा। तो लिहाजा अभी भी काफी लोग जो है प्रभावित है। कई लोगों के घर में पानी घुसा हुआ। हालांकि संडे है, आज लोगों की दफ्तर जाना नहीं होता है। इस दौरान लोग साफ सफाई भी करते हुए दिखाई दिए। सत्यप्रकाश, गांधी मार्केट की तस्वीरें भी हम जनता को दिखा रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जिसमें लोगों के कमर तक पानी भरा हुआ है और जो बड़ी गाड़ियां होती है वो भी, उनके जो पहिए हैं वो भी पूरे तरीके से, बसों तक के पहिए पूरे तरीके से पानी में डूब गए हैं। देखिए मुस्कान, निचले इलाके में अगर बारिश होती है और वहां जलभराव स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर ये एक असमंजस की बात नहीं है। लेकिन जहां कभी बारिश का पानी भरता ही नहीं तो वहां भी इस बार भरा है, तो जाहिर तौर पर देखिए महानगर पालिका की तैयारी हाई टाइड के लिए होती है या फिर जलभराव की स्थिति अगर पैदा होती है तो उसके लिए होती है। लेकिन महानगर पालिका देर रात सोती रही। अब ऐसे में जब महानगर पालिका सोती रही तो लोगों के घर में पानी घुसता रहा। लिहाजा लोग परेशान रहे, लेकिन महानगर पालिका को इसका पता भी नहीं चला। हालांकि आज संडे है, आज महानगर पालिका का कोई भी मुलाजिम दिखाई भी नहीं दे रहा है कि स्थिति का जायजा ले या फिर जलभराव की स्थिति क्या है उसको अपने प्रशासन को मुस्तैद करे। लिहाजा लोग खुद अपने अपने घरों से पानी निकालते हुए, अपनी अपनी दुकानों से पानी निकालते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर से मुंबई कहीं न कहीं पानी पानी हुई है। और अब बीएमसी क्या कुछ कह रही है सत्यप्रकाश, क्योंकि बीएमसी लगातार दावे करती है, इस बार भी उन्होंने दावे किए थे जो खोखले साबित हुए। अब बीएमसी क्या कुछ कह रही है? देखिए बीएमसी का तो एक ही कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन अचानक जलभराव ज्यादा हो जाने के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि मुंबई में बारिश लगातार जो है 5 से 6 घंटे हुई है, तो लिहाजा इस वजह से स्थिति जरूर नाजुक हो सकती है। लेकिन जो तैयारियों की जिक्र बीएमसी करती है उस तैयारियां को लेकर अगर बात किया जाए तो पूरी तरह से खोखली है और किसी भी तरह से नाकामयाब साबित होने में सफल हुई है। तो लिहाजा अब महानगर पालिका को कहीं न कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद होना पड़ेगा और जिस तरह से जलभराव हुआ है अन्य इलाकों में उसको निकासी के लिए तुरंत जो है मोटर लगाना चाहिए, वहां साफ सफाई करवाना चाहिए। लिहाजा गंदगी न हो, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी कभी भी आ सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार अब एक बार फिर से बीएमसी के दावे जो है वो खोखले नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना है अब? मुस्कान, देखिए बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से करोड़ों के बजट बनाए जाते हैं बरसात को लेकर के। गटर नालों की सफाई हो उसे लेकर के कॉन्ट्रैक्टरों के जरिए काम कराया जाता है, लेकिन हर बरसात में जो काम होते हैं वो पूरी तरह से बेकार होते हैं और उसी का नतीजा है कि महज
2-3 घंटे की बरसात में मुंबई पानी पानी हो जाती है। देश की आर्थिक राजधानी बीचों बीच अगर बात करें, हिंद माता, कोलाबा, किंग सर्कल, सायन, तो ये मुंबई के एकदम पॉश हाई प्रोफाइल इलाके माने जाते हैं और यहाँ पर महज 2 घंटे की बरसात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सोसाइटियों में पानी भर जाती है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है। लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र सरकार, इन लोगों के कानों तक क्यों नहीं रेंगता है और इसी का नतीजा, इसी का खामियाजा जो है आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, लेकिन देखिए इस बार की जो तस्वीरें हम जनता को दिखा रहे हैं उसमें देश की आर्थिक राजधानी जहां पर लगातार वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, एक भी समय, रात का भी समय ऐसा नहीं होता जब वाहन, सड़कें खाली दिखे, वाहनों से अटी पड़ी रहती हैं सड़कें। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, जलजमाव की वजह से जो वाहन है वो भी पानी में रेंगते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई देख लें, पालघर देख लें, न्यू मुंबई देख लें या पनवेल देख लें या फिर मुंबई सिटी की बात कर लें, बरसात होने के बाद इस तरीके की भयानक तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। मुस्कान, इससे भी ज्यादा दर्दनाक तस्वीर तो उन स्लम इलाकों में देखने के लिए मिलती है जहां लोगों की खाने पीने की जो सामग्री होती है, रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरतें होती है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है। न तो सरकार उसका जायजा लेता है, न तो मनपा कर्मचारी जो है कि उन लोगों की सुध लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्लम इलाके में, निचले इलाके में रहते हैं, वो जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए जो बारिश है उसकी वजह से जलजमाव की तो अलग बात है, लेकिन हादसों का भी जो दौर है वो एक तरह से शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में पहले भी एक जो इमारत है वो गिरी थी, 4 मंजिला इमारत गिरी थी, उस पर हमने बात भी की थी। और अब चैम्बूर में जो दीवार गिरी है उसकी वजह से भी फिलहाल अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट उसमें? जाहिर तौर पर देखिए मुस्कान, महानगर पालिका के जो दावे हैं हर बार खोखले साबित होते हैं। हालांकि महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि जो पुरानी इमारतें उनको चिन्हित करें, उनको खाली करवाएं। और गटर रोड रास्तों में जो गटर के लोप पोल खुले होते हैं उनको भी अगर बंद किया जाए समय पे, तो भी घटना या हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन पिछले बारिश में भी देखा गया है और पिछले दिनों देखा गया था कि बोरीवली के एक इलाके में एक गटर का ढक्कन खुला था, जहां एक रास्ते चलती एक महिला गिरते गिरते बची। तो जाहिर इस तरह की घटनाएं आम हो गई है और खास करके मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी उनके लिए आम हो गई है। तो जाहिर तौर पर उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जब स्थिति बिगड़ती है तो उस दौरान रोड, रास्ते, गली मोहल्ले में दिखे ताकि लोगों की मदद कर सके। लेकिन महानगर पालिका छुट्टियों में व्यस्त रहती है। मुंबई में जब जलभराव होता है तो अपने घरों से नहीं निकलते, लिहाजा मुंबई को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में तमाम तस्वीरें मुंबई महानगर पालिका में निकल के बाहर आती है। किसी घर में पानी घुस गया है या गाड़ियों में पानी घुस गया है या रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को रास्ते जो डाइवर्ट करने पड़ते हैं, या फिर जो अगर छज्जा किसी बिल्डिंग का गिर जाता है या स्लैब गिर जाता है तो लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन सारी चीजों पे पर्दा डालने के लिए महानगर पालिका बाद में आती है और उस पर यह दावा करती है कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई थी लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। तो लिहाजा अब जो हर बार की महानगर पालिका की प्रक्रिया है या कहने वाली बात है, उस पर कहीं के लगाम लगना चाहिए और सरकार को इस पे कोई अस्थायी व्यवस्था करना है जिससे मुंबई में जलभराव की जब स्थिति हो तो तत्काल प्रभाव में इसको कैसे निकाला जाए। ठीक है मुरारी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से दीवार की बात की गई थी अभी, दीवार जिस तरीके से ये गिरी है चैम्बूर में, उसको लेकर एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, दीवार गिरने के बाद जैसे ही जो है कि आधिकारिक सूचना मिली, उसके बाद एनडीआरएफ की जो है कि 2 टीमें वहां पर पहुंची हुई थी। लगातार कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। 2 से 5 लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में पहली दहर में जो है कि एक कामयाबी मिली थी। लेकिन जो हादसा हुआ था, ज्यादा बरसात की वजह से जो दीवार थी वो पूरी तरह से एकदम जर्जर हो चुकी थी। उसमें रहने वाले लोग या वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मौत की चपेट में आ गए थे। समय रहते वहां पर पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी सहित एनडीआरएफ की टीम पहुंची। लगातार बचाव कार्य जारी था। कह सकते हैं कि एक बड़ी अनहोनी जो उन इलाकों में घटने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी और प्रशासन वहां पहुंचे और आसपास के जो घर थे, मकान थे, जो उन्हें खाली कराया गया, उससे एक बड़ा हादसा वहां पर बचा है। मुस्कान।
और मुरारी देखिए, सर्च ऑपरेशन सेना का अभी भी जारी है और अभी हमने लोगों को सुनवाया भी कि किस तरीके से जो संकरी गलियां हैं वहां पर, उसमें जो एनडीआरएफ को मुसीबतें हुई है, क्योंकि संकरी गलियों से निकलना भी आसान नहीं होता है। एनडीआरएफ वहां पर पहुंची, उसमें भी समय लगा। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, यही वजह है कि जो लोग अंदर दबे हुए थे उन्हें सही समय पर जो है कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जो उनकी यंत्रणाएं थी, कह सकते हैं कि जेसीबी मशीन थी या जो बड़े बड़े ट्रक डंफर थे जिसमें वहां से चट्टानों को हटाना था, पतली गलियां होने की वजह से वहां पर जो यंत्रणाएं थी वो सही समय पर नहीं पहुंच पाई। एनडीआरएफ की टीम समय पर पहुंची, लेकिन जो उनकी यंत्रणाएं थी उनके साथ घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए थे। तो एक वजह ये भी माना जा रहा था कि जो संकीर्ण गलियां थी इनकी वजह से देरी हुई। फिलहाल एनडीआरएफ की पूरी टीम जो यंत्रणाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं और लगातार जो है सर्च किया जा रहा है। यहाँ तक अधिकारियों का कहना है अगर जरूरत पड़ी तो डॉग स्क्वाड के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। मुस्कान, इसी के साथ मुरारी, भरतनगर में भी कई जो घर हैं उनको भी नुकसान हुआ है और इस तरीके की जो स्थिति है वो लगातार तमाम बार बारिश को लेकर सामने आती है। मुस्कान, देखिए, अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें या फिर महाराष्ट्र के अन्य जो जिलों की बात करें, बरसात में दीवार गिरना, मकान गिरना, ब्रिज गिरना, पुल गिरना, पुल बह जाना, ऐसी तमाम घटनाएं हर साल महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका के सामने आती हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई के मलाड इलाके में मकान गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई और लगभग सैकड़ों मकान मालवनी इलाके में मौत को दावत दे रही है। लेकिन न तो मनपा का ध्यान है न तो प्रशासन का ध्यान है, और इसी का नतीजा और इसी का जीता जागता प्रमाण जो आज का जो है हादसा हुआ है, इसमें जो कई मकान जो है कि ध्वस्त हुए हैं उसमें भी कहीं न कहीं जो लापरवाही बरती गई है उसे बनाने में लेकर उसके निर्माण में जो वहाँ के सरकार की, जो वहाँ के अधिकारियों की लापरवाही है, उसी का खामियाजा कह सकते हैं कि देखने के लिए मिला है। ठीक है मुरारी, लौटूंगे मैं आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद इस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिली। अलर्ट के बाद भी जब इस तरीके की स्थिति है और अब भी आगे अलर्ट, क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है उसको लेकर भी बताएं, और साथ ही साथ बीएमसी के आगे क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर भी जानकारी। देखिए मुस्कान, मुंबई में अलर्ट मतलब कि आम जनता के लिए अलर्ट है, महानगर पालिका के लिए अलर्ट नहीं है। लिहाजा जब कोई स्थिति बिगड़ती है तो एनडीआरएफ को बुला लिया जाता है, महानगर पालिका नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि महानगर पालिका की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इस अलर्ट को लेकर कितनी संज्ञानता महानगर पालिका लेती है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि मुंबई में 5 दिन तक लगातार भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। लेकिन इन 5 दिनों में महानगर पालिका द्वारा किसी तरह की पहल नहीं की गई, क्योंकि मुंबई में जो बारिश हुई है वो छुटपुट तरीके से हुई है। कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, जिस तरह से देर रात करीब 4 से 5 घंटे बारिश हुई है, उसमें पूरी मुंबई कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पानी पानी हुई है। उसको लेकर महानगर पालिका सोती रही, लेकिन एनडीआरएफ की टीम मौके पर जरूर पहुंची है। अब एनडीआरएफ जो है राहत बचाव जरूर कर रही है, लेकिन मनपा द्वारा किसी तरह का राहत बचाव देखा नहीं गया। हालांकि जहाँ निचले इलाके वहां जनरेटर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो जाती है कि जनरेटर भी पानी खींचने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और इस बीच अगर लगातार बारिश होती रही तो जलभराव होता रहेगा और निकासी हो नहीं पाती है। लिहाजा इस बीच एक और बातें सामने आती है कि जब हाई टाइड होती है तो मुंबई का जो पानी है वो समुद्र के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर ही रह जाता है, बल्कि समुद्र के पानी भी बाहर आने लगते हैं। लिहाजा स्थिति और भयावह हो सकती है। इसी तरह से महानगर पालिका को इतनी जानकारी होते हुए भी महानगर पालिका इस पर संज्ञान नहीं लेती है, लापरवाही बरतती है, कोताही बरतती है। लिहाजा मुंबई करों को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। सत्यप्रकाश, आगे अब मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था उसी जो अलर्ट था उसी अकॉर्डिंग बारिश भी हुई है। अब आगे मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि 13 से लेकर 17 तक बारिश कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद मौसम विभाग का नया फरमान जारी होगा। जिस तरह से आज बताया गया कि आज पूरे दिन भी बारिश हो सकती है। लिहाजा मुंबई में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और तमाम जो मछुआरे हैं समुद्र के किनारे जो अपना छोटे मोटे घर है उनको भी खाली करवाने का निर्देश पहले भी दिया गया था। हालांकि अभी भी मुंबई पुलिस द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि कोई भी अन्यथा में न जाए। लिहाजा महानगर पालिका की जिम्मेदारी यही बनती है कि महानगर पालिका जो है एक बार निचले स्तर से अपना संज्ञान ले और देखे कि किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं, उनको किस तरह से मदद दी जाए।
ठीक है, सत्यप्रकाश लौटूंगी मैं आपके पास। मुरारी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से सत्यप्रकाश ने भी बताया कि बीएमसी ने लगातार दावे किए थे और उन्हीं दावों में उनके ये जो जनरेटर है वो शामिल थे, जनरेटर लगाए भी गए। लेकिन आप ये देखिए कि एक नाम मात्र वो फॉर्मेलिटी कर दी गई है, लेकिन जो काम करना चाहिए था पूरे तरीके से वो ज़मीनी हकीकत उसकी नहीं देखने को मिली। मुस्कान, देखिए, इन कोई नई बात नहीं है। बृहन मुंबई महानगर पालिका का, जैसा हमने पहले बताया था, कि एक बजट होता है और वो बजट एक राज्य के बराबर होता है, क्योंकि बरसात से निपटने के लिए करोड़ों के बजट लगाए जाते हैं। गटर नालों की सफाई लगाई जाती है, नाइट में ड्यूटियां जो लगाई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पर झाड़ कटाई और पेड़ों के उठाने के साथ साथ आपदा में बचाव के लिए टीम तैयार की जाती है। लेकिन इनकी टीम कहाँ होती है, ये कहाँ होते हैं, इसका पता कब चलता है? जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब। और ये हर साल इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की कह सकते हैं कि सत्ता है। उनकी पार्टी की मेयर है किशोरी पेंडेकर। वो पिछले 2-3 महीनों में अगर उनके बयानों पे नजर डालें तो उनका यही कहना है कि बारिश से निपटने के लिए हर संभव मनपा पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो जैसे हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने बताया कि महज 2 से 3 घंटे में मुंबई पानी पानी हो जाती है। ये कहीं न कहीं नहीं, साफ तौर पर ये मनपा की लापरवाही है। आखिर जब इतनी बड़ी जल जमाव होती है तो उसके लिए कोई पाइपलाइन या बड़े गटर का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है? वहाँ पर जनरेटर लगाया जाता है, 2 से 3 घंटे में ही जनरेटर खराब हो जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें जब हर साल देखने के लिए मिलती है तो एक सही रास्ता, पानी निकासी के एक सही जो तरीके को क्यों नहीं किया जाता है? ऐसे कई सवाल भी जो कि आम और जनता सबसे की बड़ा तरफ से सवाल उठे। मुरारी ये है कि देखिए, इस तरीके की स्थितियां हर बार देखने को मिलती है और हर बार जो बीएमसी और मनपा है वो दावे लगातार करती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। कोई ऐसा जो सड़कें हैं उनको निकासी की व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है उन पर कि पानी को निकाला जा सके और आम जनता को राहत दी जा सके। आम जनता लगातार इसी तरीके से परेशान त्रस्त रहती है। हर साल की ये तस्वीरें हैं, हर साल लोगों के कमर तक पानी भर जाता है, लेकिन उसमें लोग तैरते नजर आते हैं, लेकिन बीएमसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुस्कान, देखिए, बीएमसी को अगर फर्क पड़ता तो इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिलती। बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती है, लेकिन वो तैयारियां महज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किस तरीके का काम होता है सारे लोग जानते हैं। बीएमसी के अधिकारियों की लापरवाही, वो घटना स्थल पर या फिर मौके वारदात पर वो मुआयना नहीं करते हैं और यही वजह है कि सही तरीके से चाहे गटर हो, नाले हो या फिर उनकी यंत्रणाएं हो, वो काम नहीं करती हैं। और यही वजह है कि 2-4 घंटे में मुंबई का निचला इलाका हो या मुंबई का पॉश इलाका हो, आप मानिए मुंबई का हिंद माता, दादर, माटुंगा, सायन, कोलीवाड़ा, ये मुंबई के बीचों बीच है। और यहाँ पर जब इस तरीके की भयानक स्थिति है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव खेड़ों की स्थिति क्या होगी, उन स्लम इलाकों की स्थिति क्या होगी। और सबसे बड़ी बात मुस्कान, कि उनका क्या होगा जो रोज कमाते रोज खाते थे। उनके घर में 2 वक्त का जो गुजारा करने के लिए जो राशन था वो भी इन 2 दिन के बरसात में तबाह हो जाता है। मुस्कान, बिल्कुल मुरारी, और ये बहुत सोचने वाली बात है। इसको लेकर ना तो कोई उनका जायजा लिया जाता है, ना ही उनको कोई मदद मुहैया कराई जाती है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों का सारा सामान भी पानी में, बारिश के पानी में बह जाता है। मुरारी, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा था और पूरे तरीके से रेलवे ट्रैक डूब गया था। उसके बाद क्या अब पानी निकल गया है वहां से, और जो सुविधाएं हैं रेल की वो क्या वापस से सुचारू रूप से चल गई हैं? देखिए मुस्कान, मुंबई में जलभराव की स्थिति जब होती है, ऐसे में अगर मुंबई में वापस 2 घंटे तक बारिश नहीं होती तो जलभराव की स्थिति सामान्य हो जाती है। लिहाजा आज सुबह से ही बारिश बंद है। अब ऐसे में स्थिति आप देख पा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक जो है पानी से खाली हो गया है। रेलवे जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं रेलवे को सुचारू रूप से चलाना चाहता है। हालांकि आज संडे है, मेगा ब्लॉक भी लगा रहता है। रेलवे की रिपेयरिंग, जो ट्रैक की रिपेयरिंग का काम होता है संडे के दिन अमूमन किया जाता है। अब ऐसे में रेलवे का प्रभावित होने की ज्यादा खबरें तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि देर रात, पूरी रात जो है रेलवे का जो ट्रैक रहा पानी में डूबा रहा, लेकिन सुबह स्थिति सामान्य हो गई है। लिहाजा रेलवे अब नॉर्मल तरीके से चल रही है। लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसको पानी निकलने का लोगों को अभी भी इंतजार है। हालांकि संडे है, रेलवे कम चलती है, संख्या में कम चलती है, मेगा ब्लॉक रहता है, तो इस पे ज्यादा खासा असर जरूर नहीं है। लेकिन
जरूर ये कहा जा सकता है कि मुंबई में जलभराव की स्थिति से न सिर्फ रेलवे प्रभावित होती है, आम मुंबई कर प्रभावित हुई, तमाम दुकानों में पानी घुस जाता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पानी जो है घुटने बराबर हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में जलभराव स्थिति होने के बाद कितने लोग प्रभावित होते रहेंगे। हम्म, ठीक है। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुंबई की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि बीएमसी लगातार हर साल सार सिर्फ और सिर्फ दावे करती है, लेकिन देखना होगा कि कब इस पर ज़मीनी हकीकत पर कार्रवाई होगी और मुंबई की जो हर साल ये स्थिति होती है वो होने से बच जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।